पड़ा था भाई, उसकी वजह से। रणनीतियों में। बट एक बार नजर डालते हैं ओवरऑल रैंकिंग पे, वहां पर बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आप सोचिए, आरएनटीएक्स 116 अंक उनके पास, वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स 103 अंक, गॉड लाइक, हाँ आप कह सकते हैं कि इन 11 अंकों की बदौलत वो शतक पूरा हुआ। 102 अंकों के साथ ये टीम भी, इवोक्स 100 अंक उनके पास। और आप ये भी कह लीजिए सरदार जी, ये वो चार नाम हैं जो अपने आप को लगभग एक अलग ब्रैकेट में रख चुके हैं। मतलब कंपटीशन की बात करें तो वहां से आप देखेंगे कि इन चार टीम्स के बीच में ही है अभी तक के लिए, कि मे बी इन चार टीम में से कोई एक नाम हो जो कल के दिन इस पूरे टूर्नामेंट की प्रो शोडाउन 2026 प्रेजेंटेड बाय अपथ्रस्ट ई स्पोर्ट्स का चैंपियन बनता हुआ नजर आए। पॉइंट टीम ऑफ द डे ऑफ कमबैक किसे कहते हैं, वो वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स ने बताया। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। आइगोसोल कुछ बढ़िया क्लचेस दिखे, कुछ अच्छे मोमेंट्स दिखे, बट हर बार वो थर्ड पार्टीज आपको दिखे जरूर से। ही वाज ऑन 65 पॉइंट्स फॉर देम, मिटन्स ऑफ 61 पॉइंट्स, बट राइजिंग रेकनिंग विक्टोरियस समस K9 बहुत बहुत पीछे करते हुए नकुल आगे की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए, और वहीं पर आरएनटीएक्स अभी भी सर्कल के ईस्टर्न साइड्स पे K9 के अगेंस्ट एक फाइट में इन्वॉल्व होती है, और गॉड लाइक उन्होंने कन्वर्ट करी। देखते ही देखते अंक बटोरे गए। रेकनिंग के रोमन का समापन दूसरी दिशा में, और वहीं पर वोमैक्स वो इस मैच से बाहर हुए, एंड दैट्स अ 1v3। एडमिनो ने 3 फिनिशेस अपनी टीम को ला कर दिए। जी हाँ, लेकिन अभी खतरा तो टला नहीं है, खतरा तो अब आने वाला है। एक मच अवेटेड फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस आइगोसोल, क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलते नजर आ सकते हैं कि नहीं? एस पावर नॉकआउट खाते नजर आए, रिवाइवल की प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से जिस प्रकार अभी के लिए आइगोसोल आगे बढ़ रही है, फिर लेने के देने ना पड़ जाए। हो सकता है कि अपने आप को उस बंकर पे भी थोड़ी देर के लिए हाइड करने का भी बहुत नंबर आ सकती है, और भी खतरा है यहाँ पर। कोशिश अच्छी जरूर थी, लेकिन लेजेंड एक वन एंड फाइट को वहां पर निकालने की कोशिश में कामयाबी मिलती नजर आएगी, लेकिन वो जो खिलाड़ी है क्या यहाँ पर पलटवार करेंगे? देखा जाए तो मेरे ख्याल से जॉनथन के पास एक अच्छा अवसर है यहाँ पर। एडमिनो ने वो कार्य तो जरूर करके दिखाया, लेकिन लेजेंड फिलहाल के लिए वो 1v2 की स्थिति में अपने आप को फंसा जरूर चुके हैं। आगे जाकर संपर्क साधेंगे, और एडमिनो यहाँ पर लेजेंड का भी कंफर्मेशन, जैसे मैंने कहा था, नहीं खतरा यहाँ पर अभी के लिए इंजीनियर टला नहीं है, वो शायद खतरा भापने में कामयाबी नहीं मिल सकी, और कह सकते हैं अंत बहुत जल्दी शायद, क्या पता देखिए निकाल कर दिए। यार रेबलो के खिलाड़ी वहां पर निकल रहे थे, बट फिलहाल के लिए थर्ड पार्टी बन के हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ साथ एक और टीम का आगमन हो चुका है। मतलब दो आइडल्स की थिंकिंग कहीं ना कहीं एक सिमिलर सी देखने को मिलती नजर आई, यहाँ पर दो टीम्स की थिंकिंग सिमिलर सी देखने को मिलती नजर आई। आगे की तरफ पहुंच तो जरूर चुके हैं, लेकिन क्या फायदा उठाने में कामयाबी मिलती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बट एडमिनो विद दैट 5 फ्रैग्स, जॉनथन वो भी थोड़ा सा साइड एंगल से यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आईक्यू आरएनटीएक्स के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। बट दूसरी तरफ से वो दूसरे जो ऑफ एंगल्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर अभी के लिए हिग बॉसन, ये वो टीम है जहाँ पर शुरुआती झटका एक्सट्रीम गॉडलाइक ने दिया था, वो डिस्ट्रैक्शन का काम करा। जॉनथन का वहां पर नॉकआउट, और अब एडमिनो के ऊपर है कि वो बचा। लंबी उड़ान करनी है तो अभी से ही कोशिश कीजिए यहाँ पर थोड़ा बेखौफ खेलने का इस सिचुएशन से। देखिए, ये तो एक 1v1 के बैटल के लिए एडमिनो करीब पहुंचे हैं। शैडो हाथ में नेड, वेनम उनके सामने, एडमिनो अपने आप को बचाकर रखना चाहते हैं। शैडो का वो नेड वेनम को डाउन करता हुआ, बट वहां पर भी रिटेलिएशन, बट इट्स अ 1v1 एडमिनो वर्सेस ट्रेस गॉड। कनेक्टिविटी दी गई, हल्का सा वो इंपैक्ट देखने को मिलता है, बट एडमिनो उनके ऊपर वो थर्ड पार्टी शॉट्स आएंगे, एंड फाइनल के अंत तक क्या हम 20,000 लाइक्स कंप्लीट कर सकते हैं? तो आपने देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और अभी के लिए जॉनथन ने यहाँ पर जो डेस्ट्रो की स्पॉटिंग करी है, वो फ्रैग्स, वो कीमती फ्रैग्स चुराए थे। डेस्ट्रो का बच पाना भी काफी मुश्किल। जॉनथन अपने भी वहां पर ओपनिंग फ्रैग वो निकालेंगे, तीसरा झटका यहाँ पर मिलता नजर आ कि जैसे ये सर्कल श्रिंक होगा उसके बाद क्या वो फिनिशेस वो गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मान्या उन्होंने कनेक्ट किया, 20 को डाउन किया, शायान को डाउन किया। डिसएडवांटेज सिचुएशन से कैसे एडवांटेज में जा रही है टीम? व्हाट आर दे डूइंग? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये तैयार है हीरोज बनने के लिए, एंड दे आर शाइनिंग हाई। वो ग्रेनेड के एक तक ओपन में आएंगे, इस पावर का फायदा लेकिन उनके टीममेट मौजूद जरूर से, बट वो नेड कनेक्ट करेगा जॉनथन को। इट्स हेक्टर वर्सेस एस पावर। सडनली टेबल्स को टर्न किया है हेक्टर ने, थ्रोबल्स का इस्तेमाल, लेकिन यदि वो रिवाइवल हुआ हेक्टर, तब चीजें बहुत खराब होंगी। यू नीड टू कंफर्म दैट फ्लैग, यू नीड टू गेट दैट फिनिश। हेक्टर वो चिकन निकालने के लिए ओपन में आगे बढ़ते ही एक गलती हो सकती है, कवर उसे एक गाड़ी का, और वो दोनों प्लेयर्स तैयार तट पर। हेक्टर पहुंची जरूर से, वो रिवाइवल देना चाहते हैं उस पत्थर के पीछे, मगर इस पावर जितनी तेजी से ओपनली मूव करें, जिस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, मानो वो तैयार है हेक्टर का फ्लैग निकाले, बट हेक्टर वो फिर करेंगे जॉनथन को डाउन, और इस बार फ्लैग कंफर्म है। पावर वो मूव पे आ चुके हैं। नाउ इट्स बैटल बिटवीन द गॉड्स, लेट्स सी कौन है वो जो कनेक्शन ढूंढेगा। हेक्टर
पर प्लेयर हीरो उनका भी समापन, बट शायद देरी कर दी। गॉडलाइक के लिए ये मूव भारी पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो RTX के तीनों प्लेयर जीवित हैं और उनके पास अब एक डायरेक्ट फाइट लेने का मौका, उन्हें नॉक कर दिया गया। निंजा जॉर्ड की तरफ से मान्या को घुटनों पे लाया गया, तुरंत वो कंफर्मेशन और उसके चलते आप हुई। काफी ज्यादा महज 2 खिलाड़ी बचे और दोनों बाहर ही बैठे ना, क्योंकि यदि अगर वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कतें उनके लिए बढ़ाई जा सकती हैं। इसे में रेवेनेंट एक्सपार्क, मैंने कहा ना, वो एक विजय रथ पे सवार और 6 फिनिशेस वो यहाँ मिले, मगर पेन दैट्स योर चांस। ये क्या बढ़िया एंट्री व्हाइट टाइगर की, सीधा आएंगे, पेन को भी अपने साथ ले जाएंगे। एस पावर वो बाहर बैठे उस प्लेयर का फ्रैग कंफर्म करने में सक्सेसफुल हो तो जरूर गए, मगर रेवेनेंट एक्सपार्क में एक बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसे में आइजल साहब पंक वो अकेले हैं, रिवाइवल वो देना चाहते हैं और सामने से एस पावर की नीड भी आ रही है। क्या वो नीड कनेक्शन ढूंढेगी या फिर पंक वो बाहर जाके खुद कनेक्ट करके आएंगे? एस पावर को पुराने टीममेट्स के आपस की बैटल और वो एस पावर की नीड थी। सेकंड में और इसमें फियर्स सवार है, टीम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि फिनिशर्स निकाले, बट नो, ये कमबैक है नेबुला का, वो प्रयास है, वो प्रहार है और ये प्रहार करेगा बाहर मेटा निंजा को। आई टोल्ड यू ना, नेबुला इस गेम के साथ कोशिश कर रही है कि वो बड़ा कमबैक दिखा दें, मगर एस पावर दैट्स योर चांस। इससे पहले भी आपने कमाल किया था अपने उस स्प्रे के साथ। बाहर बैठे खिलाड़ी को डाउन करके क्या नीड से आप कंफर्मेशन निकाल पाएंगे या उल्टा चीजें आपके लिए बैकफायर करती दिखेंगी इस पॉइंट पे? देखिए, नेट तो इंपैक्टफुल उन्होंने डाला था, कालन की तरफ से फीनिक्स को नॉक करना, नेबुला ई-स्पोर्ट्स वो भी परेशान होती हुई और कनेक्टिविटी तो बनी थी, मुझे लगा था कि शायद एस पावर वो नॉक निकाल पाएंगे, स्टन का इस्तेमाल परेशान करने की कोशिश, आगे जाएंगे, नॉक निकालने का प्रयास, आधी को जरूर डाउन किया, बट क्रेटोस वो प्लेयर जो रिटेलिएट करते हुए एक नॉक निकालते हुए, एडमिनो वो एक अकेला नाम अपनी टीम के लिए, नोमी वो कोशिश करेंगे, क्रेटोस इट्स अ 1v2, एडमिनो को चमत्कार करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, बट जी नहीं, नेबुला ई-स्पोर्ट्स आगे लेकर जाते हुए। जी हाँ, वहाँ तो लग भी रहा है कि बहुत जल्दी एक बैटल का आगाज सेम आपको स्टेडियम के बिल्कुल उस निचले छोर पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन बैक टू बैक यहाँ पर फाइट का आगाज देखने को मिलता नजर आ रहा है। स्टेडियम ये जो ग्लोइंग सा अभी के लिए आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर सिग्नल वो दिखा रहा है आपको कि बैटल के आगाज हो चुका है। दूसरी तरफ से मेटा निंजा के प्लेयर्स भी धाराशाही के करके होते हुए, नकुल तो देखिए अपने आपको दूसरी जगह पर लेके जा चुके हैं ऑलरेडी। देखिए बैकअप प्लान तो रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ से एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी के लिए विक्टर समर्स के अगेंस्ट में भिड़ती हुई और वोमेक्स एक्सट्रीमर्स के अगेंस्ट पे की सोल अब दोबारा से लूट पे फोकस, दोबारा से अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास, बट दूसरी तरफ विक्टोरियस समझ के माफिया एडमिनो को बाहर करेंगे। गॉडलाइक के लिए वो पहला नुकसान, हालांकि वो ट्रेड नॉक निकला है जहां पर एस पावर ने भी विक्टोरियस समझ से कुछ अच्छे कंफर्मेशन लिए, माफिया ओवेस इन सारे प्लेयर्स को बाहर कर दिया जाता है, बट अभी भी विक्टोरियस समझ का वो 1 से लेकर 2 प्लेयर जीवित है, जो शायद अब प्रयास करेंगे कि जल्दी से कॉल आउट्स दे दिए जाए, जल्दी से रिकॉल कर दिया जाए। मजेदार है बैटल, और भी एक्शन यहाँ पर देखना बाकी है। वोमैक्स एक्सट्रीमर्स राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के बीहड बाबा को भी दाराशाही यहाँ पर करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जिनकी शुरुआत भी काफी लाजवाब रही, एडमिनो को भी देखिए वापस तो बुला लिया गया है यहाँ से, देखिए बोलते नजर आएगा। बट चलिए जॉनथन वो तैयारी के साथ थे, उनको पता है कि एसपावर के साथ वो आगे बढ़ेंगे, सिचुएशन को 2v2 और ये काफी अच्छा ग्रेनेड शायद अच्छे तरीके से भाप आके खिलाड़ी कहीं ना कहीं उस वॉल के पीछे होल्ड कर सकता है। पेन देखिए वहां से तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल था यहाँ से। देखिए अभी के लिए तो RNTX की केवल एक ही कोशिश रहेगी कि अपने प्लेयर्स को रिकॉल करें और अपने आप को लेकर जा सकते हैं, बट कई ऐसे सारे नाम जो अभी भी सर्कल के बहुत ज्यादा दूर, K9 उनमें से एक नाम देखने को मिलता है, रेकनिंग के इसकी वजह से अब एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पीछे पड़ चुके, बट क्या यहाँ पर अपने हथियार के साथ हॉक के साथ यहाँ पर पलटवार कर पाएंगे? जी हाँ, वो नॉकआउट अभी के लिए किया जरूर गया है और मेरा मानना है कि शायद उनको कंफर्मेशन में निकाला जा सकता है वहां से। बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं मैं तो वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, बट एडमिनो एक बार फाइट में वो भी यहाँ पर पेन के हाथों में 1v2 यहाँ पर अभी के लिए होता नजर आ जाएगा। मौका उनके पास बहुत बढ़िया है, बट एक बार हम जरा उनका पीओवी देखना चाहते हैं, क्या पेन एक और खिलाड़ी को भी धाराशायी करके दिखा सकता है क्या? क्योंकि अभी भी सिचुएशन वहां पर 1v1 की बनी हुई थी इंजीनियर। चलिए अभी के लिए तो गॉडलाइक अपने प्लेयर्स को बचाने का प्रयास करेगी, बट वोमेक्स के प्लेयर उन्होंने वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स के बीस्ट को इस गेम से बाहर किया और दूसरी दिशा में एसपावर वो प्लेयर थे जिन्होंने पेन को बाहर किया था। 16 टीम 56 प्लेयर, बट ट्रेस गॉड मैं तो मान के चल रहा हूँ कि वेल्ट के अलावा और भी टीम हो सकती है जो परेशान यहाँ पर करती नजर, लेकिन दूसरी तरफ से IQ RNTX कोशिश तो जरूर कर रहे हैं एंड बैक टू बैक एक बार फिर से यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ वो झड़प। बट आप ये देखिए कि
इस फाइट की, इस जंग की, इस टूर्नामेंट की कितनी ज्यादा महत्वता है कि अभी तक कोई भी टीम का वाइप आउट नहीं हुआ। 16 की 16 टीम अभी भी स्टेज 3 पर है, बट मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी काफी और रेन के प्लेयर देखने को मिलेंगे, बट ये वो नाम जो बिल्कुल शांत अपने आप को रखता हुआ, बिल्कुल खामोश रखता हुआ इवोक्स की मैं चर्चाएं कर रहा हूँ, केवल एक कदम पीछे है। #2 की पोजीशन उनकी। इवोक्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एंड एक एक करके जो नाम बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या पलटवार नहीं आ रहा? देखने वाली बात होगी यहाँ से, बट दूसरी तरफ से हीरो एक्सट्रीम गॉड एक बार उनकी तरफ से भी झड़प देखने को मिलती नजर आ रही है। देखिए यहाँ तो वक्त लगेगा, इस पीओवी से तो वक्त लगने वाले, इतना तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन आईक्यू सोल जो बैक टू बैक वो नॉकआउट्स निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से विक्टर समर्स और एक्सट्रीम गॉडलाइक की जो बैटल चल रही है, एक अलग ही श्रेणी की। 2 ही प्लेयर्स बचे तो प्रयास है कि एक बड़ा गेम करे। मैं मानता हूं कि ऑलरेडी पीछे हैं और स्टार्टिंग हमने इस चीज को देखा था, तो क्यों इतनी कोशिश? आप सीधा आगे बढ़िए, चार्जिंग करिए, फाइट्स लीजिए ना। और अगर हारते में तो कोई खास दिक्कत है नहीं, माना ऐसे उनको डाउन किया गया था, मगर इस पावर का वो अच्छा स्प्रे, सानुस्कारी का समापन बहुत निकट है। डिवोटी क्या बढ़िया वो ग्रेनेड गया, मगर डिवोटी भी ग्रेनेड डालना चाहते हैं। एस्पावर हल्का फिसल गए, बट इनके प्लेयर आगे जरूर से आए हैं बचाने। कोई खास दिक्कत नहीं है, एस्पावर आप चार्जिंग करिए, हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ रिवाइवल की कोशिश थी, मगर नहीं। जॉनथन उनका फ्रैग कंफर्म, माने इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। एडमिनो और एस्पावर, अब बस 2 प्लेयर्स हैं और एस्पावर को वापस से वो कमाल करके दिखाना पड़ेगा, बट ग्रेनेड आर्यन नुकसान तो नहीं भी हुआ, और इसी चीज की तो मैं चर्चाएं कर रहा था कि टीम आर्यन के प्लेयर्स का इतना अलग थलग होना, रूफटॉप के एरियाज को होल्ड करना गलती साबित हो सकती है। इवोक्स के प्लेयर करीब आए, काल बनकर टूटते हुए मान्या के ऊपर, उन्हें वो घुटनों पे लेकर आएंगे, और ये वो ओपनिंग जहां पर निकाल दिया गया, मान्या को ड्रॉप कर दिया गया। एडमिनो वो प्लेयर लोअर ग्राउंड्स पे देखने को मिलते हुए, शॉट्स आते हुए जरूर नजर आए, बट इतना आसान नहीं होगा जहां पर एस्पावर वो अकेले प्लेयर टीम आर्यन के अगेंस्ट एक फाइट में इन्वॉल्व होंगे। बट ये क्रॉस फायर सेटअप कंफर्म होता दिखेगा आपको मॉन्स्टर। ऐसे में उनके सामने वो पूरी टीम आपको इंतजार करती दिख रही है। जिस भी क्षण स्पोर्ट्स का नाम लिख चुकी है उस डेथ रोड में, और एक एक करके उन प्लेयर्स को समाप्त भी कर रहे हैं, मगर एस्पावर उनको डाउन किया जाएगा। ब्रिज के अराउंड ये इलाका उतना बेहतर है नहीं, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए कठिनाइयां बढ़ाई जाएंगी। फाइट को जीते, मगर पीछे देखिए K9 की स्क्वाड वो भी आ चुकी है। इन फाइट्स को आप सर्कल के बाहर देख रहे हैं, और सर्कल के अंदर लगभग आपको 3 या 4 टीमें पहुंचते दिखने वाली हैं, क्योंकि इतनी सारी बैटल्स होनी सर्कल के बाहर, मुश्किल से कोई सरवाइव करके जाएगा। मान्या बचाइए, एडमिनो एस्पावर डाउन है। वो बड़ी गेम्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए आना बहुत मुश्किल किया जा रहा है, और अब तो जीडीआर काल बनकर बैठे हैं। आई मीन सर्कल के बाहर ब्लू जोन के एरिया में देखा था, आप देख सकते हैं गॉड्स रेन वो प्रहार करना चाहती है, वो शिकार करना चाहती है गॉडलाइक का, क्रॉस करने नहीं देना चाहती। और वहीं पर जब हम सर्कल की बात करते हैं, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो एक अलग अद्भुत रोटेशन देना फायदेमंद साबित हुआ। लगभग सर्कल का वो सेंटर, बट वेल्ट ई स्पोर्ट्स का वो एक अकेला प्लेयर प्रोटोन जो ऑलरेडी सेंटर पे पहुंच चुका है, क्या उसके बलबूते पे वेल्ट नो डाउट एक बढ़िया मौका रहेगा। बट एस्पावर हाथ में उनके नेड उनके जस्ट ऊपर देखने को मिलती हुई, ये नेट डाला गया जस्टिन के बहुत ज्यादा करीब, और लीजिए वो नेट से शिकार कर लिया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच में मान्या डाउन हुए, एडमिनो को नॉक कर दिया गया, और अब सारी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार एस्पावर के ऊपर, जॉनी के ऊपर। वो कंफर्मेशन बटोरे जाएंगे, बट अभी भी डेल्टा को बाहर करके, सर्कल को क्रॉस करके गेम के अंदर, जोन के अंदर जाना इतना आसान नहीं रहेगा। और लीजिए जोन का वो क्रूर रूप बरसता हुआ गॉडलाइक एक प्लेयर के साथ। डेल्टा कहां से वो गोलियां दाग रहे हैं। जॉनथन पे भी एचपी नहीं है, हील करने तक का मौका नहीं, और यदि वो छलांग